हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है ब्लड क्वांटम। तो चलिए इस शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फिशरमैन दिखाया जाता है जिसने कई सारी फिशेस पकड़ी होती हैं और उसने उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे निकाल दिए होते हैं, मगर निकालने के बावजूद वो मछली अपने आप हिलना चालू कर देती है। और जैसे ही वो फिशरमैन ये सारी चीजें देखता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो इतने साल से ये काम कर रहा है और आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शेरिफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदे ने उसको अपने घर पर बुलाया होता है क्योंकि उसका जो डॉग होता है वो मरने की हालत में होता है। और जैसे ही शेरिफ उस बंदे से पूछता है कि क्या हुआ, इसको अचानक से ऐसा क्या हो गया, तो वो दूसरा बंदा शेरिफ को बोलता है कि शायद मैंने जो चूहे मारने की दवाई यहाँ वहाँ डाली थी वो शायद मेरे डॉग ने खा ली। मगर उसके मालिक से उसकी हालत ऐसी देखी नहीं जा रही होती है, इसीलिए शेरिफ उससे पूछता है कि क्या मैं इसे मार दूं। तो वो उसे बोलता है कि हाँ तुम इसे मार दो क्योंकि मैं इसे इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। और शेरिफ अपनी गन से उसे गोली मार देता है। फिर बाद में हमें शेरिफ के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी जो वाइफ होती है वो बोलती है कि हमारे बेटों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और वो लोग इस टाइम पर जेल में है। और इनके दो बेटे होते हैं, एक इनका सौतेला बेटा होता है और एक इनका सगा बेटा होता है। और जो उसका सौतेला बेटा होता है उसकी हरकतें उसकी मॉम को पसंद नहीं आती है और उसकी और उसके सौतेली बेटे की कभी बनती नहीं है। फिर शेरिफ अपनी वाइफ से बोलता है कि मैं बाद में चले जाऊंगा और वो अभी इस समय अपने फादर के पास चले जाता है। और उसका फादर वही फिशरमैन होता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। फिर शेरिफ का फादर उसे बोलता है कि आज मैंने ऐसी मछलियां पकड़ी जो अपने आप जिंदा हो रही हैं। और शेरिफ जो होता है वो बोलता है कि आपको इन सब पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, हम इनको जला देते हैं। उन मछलियों को जलाने के लिए लेके जाता है। उसकी कार की डिक्की में उसने उसी डॉग को रखा होता है जो डॉग को शेरिफ ने गोली मारी थी। और जैसे ही वो उस गाड़ी की डिक्की खोलता है वो डॉग वापस जिंदा हो जाता है और वो शेरिफ पर अटैक करने की भी कोशिश करता है, मगर वो उससे बच जाता है और वो उसको वापस सर पर गोली मार देता है, जिसकी वजह से अब वो पूरी तरह से मर जाता है। फिर शेरिफ और उसका डैड वो मछली और वो डॉग को जला देते हैं। फिर अगली सीन में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब शेरिफ अपने बेटों को छुड़ाने के लिए आया होता है और वहीं पर उन दोनों के साथ एक और बंदे को उसी सेल में डाला गया होता है, मगर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो खून की उल्टियां चालू कर देता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो ये सब हरकतें करता है वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं और वो लोग दरवाजा पीटने लगते हैं और बोलते हैं कि शायद इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मगर उस टाइम पर पुलिस इन पर ही इल्जाम लगाती है और बोलती है कि शायद तुमने इनके साथ कुछ किया होगा। मगर जैसे ही पुलिस वाला उसकी हालात चेक करने के लिए उसके पास जाता है वो बंदा अचानक से उठकर पुलिस वाले पे ही हमला कर देता है और तो और वो उसको काट भी लेता है। और उस टाइम पर शेरिफ और जोसेफ जो उस शेरिफ का दूसरा बेटा है वो दोनों मिलकर भी उस बंदे को मारना स्टार्ट कर देते हैं, मगर वो जोसेफ के हाथ पे भी काट लेता है। मगर बाद में वो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो उसके सर पर बहुत मारता है जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। फिर बाद में हमें सीन दिखाया जाता है कि जोसेफ अब एक हॉस्पिटल गया है पट्टी करवाने के लिए क्योंकि उसके हाथ में उस बंदे ने काट लिया था। और वहीं पर वो अपनी वाइफ से भी मिलता है जहां उसे मालूम पड़ता है कि अब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी है। और जोसेफ उसे बोलता है कि तुम्हें इस बच्चे को गिरा देना चाहिए, मगर उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं, मैं इसे पैदा करके ही रहूंगी। मगर कुछ ही सीन्स बाद हमें मालूम पड़ता है कि पूरे शहर में लोग जो मरे हुए थे वो सारे जिंदा हो रहे हैं और जो जिंदा थे वो अलग टाइप के ज़ॉम्बी टाइप बन चुके हैं और ये सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिकिंग होती है। फिर सीन कट होता है और हमें शेरिफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब उसके पास एक ऐसा केस आया होता है जहाँ पर एक लड़की होती है और उसका नया नया बच्चा पैदा हुआ होता है, मगर उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को ही काटने लगती है और उसको ही खाने लगती है। फिर जैसे ही शेरिफ उसको देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ ये सब हरकतें कर रही है वो उसको वहां से धक्का देता है और बाद में वो जो लड़की होती है वो शेरिफ को ही काट लेती है। मगर शेरिफ को उस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक रॉड लेकर उस लड़की के सर पर तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाती। फिर हमें ये लोग बताते हैं कि पूरे दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है जिसकी वजह से सब लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हैं और हमें उसके बाद 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर जिन को भी इन्फेक्शन नहीं है वो लोग ही सिर्फ इस जगह पर रहते हैं और इन्होंने एक अपना एरिया बना लिया होता है जिसकी वजह से उस अगर एरिया में कोई भी ज़ॉम्बी आया तो वो इन्हें इजीली मार सके। और यहीं पर हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज मालूम पड़ती है जहाँ पर जो जोसेफ और उसका फादर शेरिफ था वो दोनों ही ब्राउन थे और ब्राउन लोगों पर इस इन्फेक्शन का असर शायद नहीं हो रहा था क्योंकि पहले जोसेफ को भी एक ज़ॉम्बी ने काटा
काटा था और इस शेरिफ को भी उस लड़की ने काटा था, मगर इन दोनों के डीएनए में कुछ ऐसी पावर्स थी जो इन ज़ॉम्बी इन्फेक्शन से लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ का एक सौतेला बेटा भी होता है जो वाइट था, और अगर उसको गलती से इन्फेक्शन हो गया तो वो सही नहीं हो सकता। और तो और ये बंदा खुद ही वाइट लोगों के खिलाफ होता है, क्योंकि उससे अब किसी पर भी भरोसा नहीं होता और अब उसे ऐसा लगता है कि अब इतने ही लोग बचे जो इस एरिया में है, और अगर बाहर से कोई भी आया वो इन्फेक्टेड पक्का होगा। फिर हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो बाहर के एरिया से इस एरिया में आ रही होती है और उसने किसी को भी नहीं बताया होता कि वो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है, और बाकी लोग को ऐसा लगता है कि हाँ ये भी सरवाइव कर रही होगी कहीं ना कहीं। फिर हमें जोसेफ और उसकी वाइफ का कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपने बच्चे को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो लोग ऐसा सोच रहे होते हैं कि क्या ये बच्चा हेल्दी पैदा होगा कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे भी केसेस आए हैं कि ज़ॉम्बी वायरस उसकी मदर पे तो नहीं मगर उसके पेट में जो बच्चा है उसके अंदर फैल गया और वो अंदर ही अंदर अपनी माँ को ही खाने लग गया, जिसकी वजह से ये दोनों ही बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, मगर ये दोनों एक दूसरे को हौसला दे रहे होते हैं। फिर हमें शेरिफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब उसे मालूम पड़ता है कि अब जो जरूरत की सामान है वो सारे खत्म हो रहे हैं, और अब शेरिफ और उसका डैड और उसके साथ एक दो बंदे और बाहर जाते हैं जरूरत का सामान लाने के लिए ताकि ये लोग यहाँ पर सरवाइव कर पाए। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ का जो सौतेला बेटा होता है वो मस्त पार्टी कर रहा होता है और दारू वारू पी रहा होता है, और उसको बहुत तेज नशा हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसी लड़की के पास जाता है जो आज ही इस एरिया में नई नई आई होती है, और वो उस टाइम तक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। जिसके बाद जैसे ही वो सौतेला बेटा उसके पास जाता है वो उसकी बॉडी को धीरे धीरे खाने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत जोर से चिल्लाता है, और वहाँ पर बाकी के सारे लोग उस सौतेले बेटे के पास आ जाते हैं, और वहीं पर जोसेफ भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग सब लोग मिलकर उस ज़ॉम्बी को रोकते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। वहीं पर एक दो लोग और होते हैं जो उसका इलाज करवाने के लिए उसको एक नर्स के पास लेकर जाते हैं, और तो और वो जो सौतेला बेटा होता है उसको अपने भाई पर और अपने डैड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ये दोनों ब्राउन होते हैं, और तो और इन दोनों ने उस लड़की को इस एरिया में एंटर करने की परमिशन दी थी, जिसकी वजह से अब इसका भी सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और तो और यहाँ तक कि वो सौतेला बेटा जोसेफ के पेट में चाकू भी घुसेड़ देता है और अपने बाकी बंदों से ये भी बोलता है कि तुम्हें मेन गेट खोल देना चाहिए, और फिर जैसे ही वो लोग मेन गेट खोलते हैं वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का अटैक चालू हो जाता है। फिर जैसे ही वहाँ पर शेरिफ आता है वो अपनी वाइफ से रेडियो पर पूछ रहा होता है कि यहाँ के क्या हालात है और यहाँ ये सब कैसे हुआ, तो उसकी वाइफ उसको सब चीज़ एक्सप्लेन करती है और बोलती है कि अब हम बहुत कम लोग बचे हैं यहाँ पर जो छुप कर रह रहे हैं। फिर शेरिफ जो होता है वो अपने एक बंदे से बोलता है कि तुम वो वाली गाड़ी लेकर बहुत तेज़ हॉर्न बजाओ और उस गाड़ी से आवाज़ करो, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाएंगे और हम सब बाकी बाद में अंदर चले जाएंगे। और बाद में जैसे ही वो जोसेफ की वाइफ को रेस्क्यू करने जा रहा होता है गलती से वो खुद ही बहुत पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी उसको नीचे पकड़ लेते हैं और उसको नीचे घसीट लेते हैं और उसको बहुत बुरी तरह खाने लगते हैं, और यहीं पर शेरिफ का खेल खत्म हो जाता है। फिर बाकी के वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, और वो सब बहुत ज़्यादा उदास भी होते हैं क्योंकि भाई शेरिफ मर चुका है अब। फिर शेरिफ का जो डैड होता है उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है जहाँ पर दूसरी तरफ से एक लड़की बात कर रही होती है, और वो उसे ये सारी बातें बता रही होती है कि जो शेरिफ का सौतेला बेटा है और उसके बाकी साथीदार हैं उन लोग ने उन सबको एक जगह पर कैद कर दिया है। फिर जैसे ही शेरिफ का जो फादर होता है वो उस जगह पर पहुंचता है, वैसे ही शेरिफ का सौतेला बेटा उस पर हमला कर देता है, और तो और वो अपने साथ एक ज़ॉम्बी को भी लाया होता है ताकि वो जोसेफ की बीवी को उससे कटवा कर मरवा सके। और इस समय तक जोसेफ की जो बीवी है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है क्योंकि अब जो उसका बच्चा होता है उसके पैदा होने का टाइम आ चुका होता है। मगर जैसे ही वो ज़ॉम्बी उस गाड़ी से बाहर निकलता है वो सीधा जोसेफ की वाइफ पर हमला कर देता है और वो उसे काट भी लेता है, जिसके बाद जोसेफ वहां आता है और वो उस ज़ॉम्बी को चाकू से मार देता है, और जोसेफ को मालूम पड़ जाता है कि ये सब उसके सौतेले भाई ने किया है, जिसकी वजह से उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसके पहले पेट में चाकू घोंपता है और उसके बाद उसको उठाकर ज़ॉम्बीज़ के एरिया में ले जाता है और उसको ओपन में छोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो उसको बहुत ही बुरी तरह काटने और खाने लगते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो जोसेफ है अब वापस अपनी फैमिली के पास आ चुका है और वो लोग एक बोट पर सवार होकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वहाँ पर भी पीछे से बहुत तेज़ी से ज़ॉम्बीज़ आना चालू कर देते हैं। और वहीं पर जो शेरिफ का डैड होता है यानी कि जोसेफ का ग्रैंडफादर वो उसे बोलता है कि अब तुम लोग को यहाँ से आगे जाना चाहिए और मैं ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करूंगा ताकि तुम लोग बच पाओ। जोसेफ पहले तो उन्हें बहुत मना करता है मगर बाद में उसे भी उनकी बात माननी पड़ती है, और फिर जोसेफ, उसकी वाइफ और उसकी मॉम उस बोट पर बैठकर एक सुनसान जगह पर चले जाते हैं। और अब हमें ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोसेफ के बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है और वो डिलीवरी सक्सेसफुल भी होती है और वो बच्चा एकदम हेल्दी होता है। और फिर जोसेफ अपनी वाइफ को बताता है कि हमारी एक बेटी पैदा हुई है और वो उसको उसके हाथ में भी दे देता है। फिर वो उसको उसके हाथ से लेता है
और वो अपनी वाइफ को ही गोली मार देता है, क्योंकि अब उसकी वाइफ भी इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलूंगा मैं सीधा आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।